हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये इस तरह का ग्लव्स जो कि फिंगरलेस है, छोटे छोटे फिंगर है, इससे बच्चे पहन के आराम से लिख भी सकते हैं। तो वैसा वाला ग्लव्स बनाएंगे हम क्रोशिया के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाने वाला भी है और यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम इस तरह से ये लूप ले लेंगे और उसमें हमें 30 चेन बनाने हैं, 30 चेन बनाने हैं। इस तरह से मैं ये 30 चेन बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमने 4 ऐसे लेते हैं और ये 5वां हो गया। मैं पूरे 30 चेन बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 30 चेन हो गए हमारे। अब हम इसको इस तरह से इसको सीधा करते हुए इस तरह से करना है हमें। ये उल्टा ना हो, इसीलिए हमें ऐसे सीधा करते हुए इधर से इस वाले पहले चेन में हमें अटैच करना है। पहले वाले यहाँ पे ऐसे नीचे से लिया, ये लिया हमने। एक सेकंड, पहले वाले चेन में हमें इस तरह से स्लिप नॉट से ये है और ऐसे लेकर हमें इसको इस तरह से स्लिप नॉट से अटैच करके एक चेन बनाना है। और ये पहले वाले चेन से ही हमें यहाँ से ही 30, इससे ज़्यादा मत करिएगा, इसीलिए काउंट करते हुए चलेंगे हम, कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए इसलिए। तो उसके बाद हम 30 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए पहला फंदा, इसमें इस फिर सेकंड चेन में इस तरह से हमें डालकर इस तरह से निकालना है। और पहले ये 2 फंदे गिराने हैं, फिर से 2 फंदे गिराने हैं, फिर इसको छुपाते जाएंगे इस धागे को। फिर ये तीसरा फंदा। इस तरह से हम हर एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। हर एक चेन में कोई चेन छोड़ना नहीं है। तो 30 चेन हमने बनाए थे, 30 ही डबल क्रोशिया हमें बनाना है यहाँ पे। इस तरह से मैं 30 बना के आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए हमने 30 बना लिया है। देखिए इसे कम या ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो बाद में परेशानी होगी हाथ का ऊपर का बनाने में। तो अब इसको हमें सीधे की तरफ ऐसे कर देना है। ऐसे पहले ऐसे हम करके बना रहे थे ना उल्टे के साइड, तो अब ये ऐसे सीधा कर देना है। और जहाँ पे हमने एक चेन और डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच वाला ये फंदा लेना है। डबल क्रोशिया और एक चेन के बीच वाला ये फंदा लेना है। देखिए यहाँ करके ये जो किया था हमने ये करके, और यहाँ हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाए। अब ये देखिए ऐसे बनाए हैं हम 3 चेन। अब हमें इसको पलट लेना है। ऐसे बनाए थे, अब इसको बस ऐसे कर लेना है और कुछ नहीं। और इसे हम वैसे ही हमें एक चेन एक डबल क्रोशिया के यहाँ इस फंदे में बीच में ही, इस बीच में हमें स्लिप नॉट से, फंदा दिख रहा होगा, ये रहा फंदा, टाइट पड़ता है ये। इस फंदे में हमें स्लिप नॉट से जोड़ना है ऐसे। अब हम ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा फ्रंट होना चाहिए। ये हमारा फ्रंट होगा ताकि ये ऐसे फैला सा रहे। देखिए मैं दिखाती हूँ, इसमें
ये जो है यहाँ पे हमारा ये फैला सा रहे, ताकि ये धागा टूटे भी नहीं और चेन से टाइटनेस आ जाता है तो ये टाइटनेस ना आए, इस वजह इसके लिए हमने किया है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसे लूप लेंगे और ये जो पहला वाला ये है डबल क्रोशिया, उसके आगे से हमें लेते हुए एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से ऐसे, और एक फिर से एक फंदा लेंगे और इस सेकंड वाले पे हमें पीछे से इस तरह से लिया और इसको हमें पीछे से डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट ऐसे करके बनाना है। फिर एक आगे से डबल क्रोशिया के ऐसे उठाते हुए और ये आगे से बनाना है इस तरह से। फिर एक फंदा लेना है और एक पीछे से, मतलब एक आगे से एक पीछे से, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। और फंदे में नहीं, ये पूरा डबल क्रोशिया के ऐसे बीच से डाल के हमें इस तरह से डाल के इस तरह से हमें बनाना है। और 30 ही होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में उंगलियां बनाने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए। और हम हर बार आप बनाते समय काउंट कर लें। तो इस तरह से मैं पूरा 30 बना के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करना है, एक ऊपर से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, ऐसा मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। हमने बना लिया। इसके बाद ये जो है पहला चेन और ये पहला डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ से हम ऐसे स्लिप नॉट से जोड़ लेंगे। फिर एक चेन करके जो ऊपर का बनाया था हमने, वो ऊपर ही की तरफ ही बनाना है हमें ऐसे करके। और जो नीचे की तरफ बनाया था बैक से, उसे हमें बैक से ही बनाना है। और ये 30 होना ही चाहिए, ठीक है। सब काउंट करके ये 30 ही होना चाहिए। जो ऊपर से बनाया उसको ऊपर की तरफ से बनाइए, और ये ऐसे ऊपर की तरफ वाला ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाले को हमें नीचे की तरफ ले जाना है। पलटना नहीं है हमें, ये कुछ भी ऊपर नीचे कर दे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा डिजाइन हमारा, इस तरह से। और हर एक में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हमें बनाते जाना है। ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। ये बॉर्डर आप किसी भी तरह के डिजाइन का ग्लव्स बना सकते हैं, चाहे ये सिंपल डिजाइन का हो, चाहे किसी और डिजाइन का हो, मतलब आप बना सकते हैं इसको। ये बॉर्डर है। तो ये मैं देखिए दूसरे राउंड में हूँ। ऐसा मैं 6 राउंड बनाऊंगी। जैसे कि ये देखिए, ये 3 उंगली का हुआ है। आप इससे बड़ा भी बॉर्डर बना सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो मैंने ये 3 उंगली के नाप का यानी कि 6 राउंड बनाया है। तो मैं ऐसे ही गोल गोल करते जाना है। लास्ट में हमें पहले चेन, पहले डबल क्रोशिया के बीच के फंदे से जोड़ देना है यहाँ पे ऐसे। और ऐसे 6 राउंड, ये दूसरा राउंड है। और ऐसे ही 4 राउंड और बना के, मतलब 3 के ऐसे नाप करके मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए इतना हमने बना लिया है, इसके बराबर 6 राउंड। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 6 राउंड बनाने के बाद हमें ये लास्ट वाला मैं बता दूं, ये वाला जो था फर्स्ट डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें यहाँ पे जोड़ना था ऐसे यूं, और ये स्लिप नॉट से जोड़कर एक चेन लेना है। और यहाँ जो फर्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, और थर्ड वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक ही बनाना है, 1 और 2। फिर फोर्थ वाले छेद में हमें एक सिंगल क्रोशिया, 5 फंदे, 5वें वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, और छठे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक एक में, अब इसमें फिर से नेक्स्ट में 1 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर उसके बाद तीसरे वाले में 2 बनाना है, फिर 1 फिर 2, मतलब 2 फंदों में 1 बनाना है। उसके तीसरे वाले फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही मैं पूरी राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे, जहाँ से शुरू किया था यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। पूरी राउंड कंप्लीट करती हूँ यही पैटर्न।
देखिए लास्ट वाले फंदे में हमने 2 फंदा बना लिया है, 2 मतलब स्टिचेस इस सिंगल क्रोशिया का। अभी देखिए हमें यहाँ पे हमें इसमें हमें ज्वाइन करना है, इस वाले में, पहले वाले फंदे में। अब फिर एक चेन बनाना है। अब ये वाले उसमें फंदे हमारे टोटल 40 हो गए हैं, आप काउंट कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, हर एक फंदे में देखिए, पहले वाले फंदे में हमने एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया। अब ये पूरे 40 वो स्टिचेस में हमें 40 ही सिंगल क्रोशिया बनाना, मैंने अब एक्स्ट्रा बढ़ाना घटाना नहीं है। तब हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाते जाना है, अब बढ़ाना नहीं है। और 40 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसका शेप बिगड़ जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और मैंने यहाँ पे 4 रो बनाया है, तो 4 राउंड आप भी बना लीजिए। उसके बाद से मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने ये इसी तरह से 4 राउंड बना लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता। ये देखिए हमने ये 4 रो बना लिया है, यहाँ पे अटैच कर दिया सिंगल क्रोशिया से, और एक चेन बनाएंगे और फिर पहले वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें 19 सिंगल क्रोशिया में बनाना है। 19 स्टिचेस में हमें 19 एक एक मतलब बनाना है, बढ़ाना नहीं है। देखिए 3 4 5 6 7, इस तरह से मैं 19 फंदों में एक एक सिंगल स्टिचेस बना के दिखाती हूँ। देखिए ये 19 फंदों में मैंने 19 सिंगल क्रोशिया बना लिए, और 20 और 21वें में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाना है। देखिए अब जैसे यहाँ पर 20वें में हमने देखिए 2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में, और 21वें में भी 2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में। अब जितने भी इसके बाद फिर से हमें हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हम अंगूठे के लिए बना रहे हैं, अंगूठे के लिए स्पेस बना रहे हैं, इसीलिए हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए 2 3, इधर सब में एक एक करना है, और यहाँ तक आएंगे हम तो हमारा ये 19 होगा, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो मैं फिर 19 करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 19 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे पहले वाले चेन और सिंगल क्रोशिया जो था वहां पे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे स्लिप नॉट से। फिर एक चेन लेंगे, फिर पहले वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया, और वैसे ही हमें फिर से 19 में सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ 3, इसी तरह से हम 19 तक, यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया करते आना है इसी तरह से, बिना फंदा लिए। ये 3, यहाँ पे 4 5, तो इस तरह से मैं 19 बना लेती हूँ इधर से, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए 19th हमने बना लिया, 19 बना लिए। अब देखिए 20th में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है एक ही फंदे में, एक, और इसी में हमें एक और। फिर 21 में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 22वें फंदे में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया, और फिर लास्ट में 23 वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाना है। उसके बाद से फिर हम इधर 19 फंदों में एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए एक एक एक, सब में एक एक करके हम 19 करके फिर आपको दिखाते। ये देखिए इधर हमने फिर 19 बना लिया है। फिर यहाँ पे हमें अटैच करना है ये पहले वाले चेन और ये पहले वाला स्टिच में, यहाँ पे स्लिप नॉट से हमने इस तरह से अटैच किया। फिर एक चेन लेंगे, फिर इधर 19 बनाना है। और ये देखिए मैं आपको समझा देती, देखिए इधर 19 बनाना है एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें 20वें में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही में बनाना है, फिर इन सब में एक एक ही बनाना है। फिर ऐसा करेंगे हम, इधर से भी या तो मार्क कर लीजिए या काउंट करके बनाइए। इधर से भी जाएंगे तो यहाँ पे 19 तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना, और इधर से भी हम काउंट कर लेंगे तो 19 पे एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इधर साइड से भी हमें 20th फंदे पे 2 सिंगल क्रोशिया करना है, और इधर से भी 20th फंदे पे 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये क्योंकि अंगूठा बनते जा रहा है हमें, तो ये, और
ये काउंट करना है, ये टोटल हमारा जब 9 हो जाएगा ना तब तक ये वाला प्रक्रिया चलेगा। तो हम अभी काउंट कर ले रहे हैं, अभी हमारा ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जब 9 हो जाएगा तब तक हमें ऐसे ही बनाना है। तो पूरा आपको करके बताती हूँ। देखिए ये हमने बना लिया, ये 15वां राउंड था। यहाँ तक तो 6 बनाया। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 राउंड। 15वें राउंड में हमारा अब दूसरा करना है। अब तक 14वें राउंड में ये हमने 8 कर लिया था टोटल। यहाँ पे ये अंगूठा वाला पार्ट, इधर तो 19 है, इधर भी 19 है, और इधर ये 28 कर लिया था। अब देखिए 15वें राउंड में ये मैंने 19 तक बना लिया है। यहाँ पे चेंज है इसलिए मैं यहाँ तक बता रही हूँ। अब ये 20 यहाँ पे 19 बन गया ये। फिर 20वें में हमें 2 करना है, एक सिंगल क्रोशिया और इसी में एक दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर सब में एक एक करना है और इधर से 1, 2 या 3, 5 हो गया ना क्योंकि उसमें हमने 2 किया था, तो 3, 2, 5, यहाँ 6, 7, ये यहाँ 8 और एक ये 9। तो 9 वाले में हमें एक और बनाना है, 9 और एक और 10 हो जाएगा फिर हमारा टोटल। देखिए अब इधर नहीं बनाना है हमें, यहाँ पे जहाँ 20वें वाले में हमने बनाया था, यहाँ पे इधर से काउंट कर ले रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 है। यहाँ 10वें फंदे में हमें, क्योंकि यही 20 था, इधर से यहाँ पे इसमें हम अटैच कर देंगे इस तरह से। 2 चेन लेना है फिर अटैच कर देंगे। सॉरी, यहाँ तो 10 हो गया। फिर ये 2 चेन लेंगे और 10वें इस यहाँ से ये फंदे में हमें इस तरह से स्लिप नॉट से अटैच करके एक चेन बनाना है। फिर हम अब इतने में ही हमें बनाना है। अब सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अब जितना है ना 10, उन सब में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये यहाँ पे 10, और ये जो 2 चेन बनाया है यहाँ हमें एक एक बनाना है इसमें भी। तो टोटल हमारा 12 हो जाएगा, 11 और एक और है इसमें 12। और यहाँ जो एक चेन लिया था हमने, और यहाँ पे एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, इसमें हमें चेन स्टिच से यहाँ ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक चेन लेना है। अब ये हमें ऐसे ही राउंड करना है, ज्यादा नहीं। एक बार बन गया, 2 बार और बनाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से यहाँ 3 राउंड और बिन लेंगे हम, तो ये टोटल ये 4 हो जाएगा। एक तो हो गया एक राउंड, और 3 राउंड और बिन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर मैंने 19 ये बना लिया है। अभी देखिए यहाँ पे वही पहले वाले चेन फंदे में इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ देंगे, और फिर से उसी पहले वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हमें इधर से भी 19 कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ से गोलाई कैसे लेना है। फिर ये टोटल हमारा 40 हो जाएगा। ये तो 38 था ही, 19, और यहाँ पे ये जो यहाँ से जोड़ेंगे ना हम, तो ये 2 फंदों से जुड़ेगा, तो ये टोटल हमारा ये 40 हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक बना के फिर से आपको, ये देखिए हमने ये 4 रो बना लिया है। तो इस तरह का बन गया, देखिए इस तरह से। तो ये हो गया है। अब चूंकि हमें आधा ही बनाना है, इसलिए मैंने देखिए ये एक चेन ले लिया है। अब हम यहाँ पे
कट कर देंगे और इसे बाद में हम छुपा देंगे। अब हम ये देखिए, ये हमारा हाफ अंगूठे का ये बन गया है। अब हमें ये 38 फंदे बचे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये है ना, यहाँ जहाँ से अंगूठा यहाँ पे था, यहीं से हमें शुरू करना है। इस तरह से हमें धागा लेकर से एक चेन ले लेंगे, बंध गया। फिर इसी में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे ही करते करते हमें 19 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 19 जहाँ यहाँ तक, तो ये हमारा 15वां राउंड खत्म हो जाएगा। 2 3, तो ये मैं यहाँ तक 19 तक, ये पूरा जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ अंत हुआ था और जहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ तक मैं आपको बना देती हूँ। बना के ये देखिए, मैंने इस साइड भी 19 बना लिया। अब बताती हूँ यहाँ पे कैसे करना है। देखिए, ये अलग सा दिख रहा है ना, ये यहाँ से एक फंदा उठाना है, इस तरह से इसमें से एक धागा निकाला और यहाँ पे जो 2 चेन करके या फिर राउंड राउंड किया था उसमें डालकर अब फिर ऐसे धागा निकाल कर, ये 3 हो गए, इन तीनों को एक कर देना है। ये हो गया। फिर से इसी में से एक और यहाँ से धागा निकालना है, जो 2 चेन के बाद किया था ये, और फिर इसमें से जहाँ हमने यहाँ एक चेन से अटैच किया था, हमने यहाँ से धागा बनाया था, बांधा है हमने, वहां से ये फिर 3 हो गए। ये इन तीनों को इस तरह से एक कर देना है। फिर एक चेन लेना है और फिर पहले वाले फंदे से ही हमें एक सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर पूरा ये 19 होगा, ये 19 हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरा अब राउंड राउंड ही बनाना है। अभी टोटल 40 हो गया। अब फिर राउंड राउंड यहाँ पे फिर जोड़ के एक चेन लेकर फिर दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हमें ये पूरा राउंड करके 40 हुआ। और ये एक राउंड तो हमने इधर से एक राउंड बिन दिया, यहाँ करेंगे, हो जाएगा एक राउंड पूरा। फिर वैसे करके मैं पूरा 5 राउंड करके आपको दिखाती हूँ। अब यहीं पे चेन लेकर आगे बढ़ना है, ये पूरा राउंड लेना है। यहाँ चेन लेकर एक चेन लेकर आगे नहीं करना है, ये टोटल हो जाएगा। तो मैं पूरा 5 राउंड करके दिखाती हूँ, जो कि आपका ये हथेली का ये जो है यहाँ का ये पार्ट बनेगा। ठीक है, ये पार्ट के लिए 5 राउंड बनाती हूँ, बना के दिखा। देखिए, ये हमने 5 राउंड बना लिया है। इसके बाद से अंगूठा के बाद से अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो स्लिप स्टिच से जोड़ते थे वो जोड़ा है हमने। ये देखिए, एक चेन भी बना लिया है। उसके बाद इसी में ही सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। इसी तरह करते हमें एक दूसरे में तीसरा। अब ये हम पूरा राउंड यहाँ जो 40 हो रहा था, ये पूरा हमें 40 सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, हमें मात्र 25 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं 25 सिंगल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए 3 ही हुआ है, तो ये 4, इसी तरह से मैं 25 आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये लास्ट 25। अभी हमने इधर नहीं बनाया है, अभी हमने यहाँ से लेकर इधर 25 बनाया। अब हमें क्या करना है, 2 चेन करना है। उसके बाद हमें पीछे से इधर 2 चेन हो गया। अब इधर से हमें 10वें फंदे में वो करना है स्लिप स्टिच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये है हमारा ये 10वां। इधर से पीछे से ही गिनना है हमें, इधर से नहीं गिनना है। अब जहाँ पे 10वां हुआ वहाँ पे इस तरह से 2 चेन बनाए थे, यहाँ पे हमें ऐसे स्लिप नॉट से करके एक चेन बनाना है। और फिर से हमें अब ये गुलाई, देखिए ये हो गया गुलाई, ये साइड फिंगर के लिए। तो उसके लिए अब इसमें हमें फिर से हर एक में चेन कर लिया। अब हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, जैसे अंगूठे के लिए किया था हमने, करना है 4 राउंड सब में। और ये जो 2 चेन है इस पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये यहाँ से लेके ऐसे करते करते हमें 4 राउंड बनाना है। देखिए, अब पहला राउंड शुरू हो गया है।
तो ऐसे में 4 राउंड करके दिखाती हूँ, तो आपका इस तरह से बन जाएगा कुछ। तो हाफ के लिए करना है हमें, तो मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 4 लाइन कर लिया है, क्रोशिया बना लिया। अब हम एक चेन लेकर यहाँ कट कर दिया है, यहाँ हम ज्वाइन कर रहे थे जो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ से देखिए इतना करके हमें यहाँ से गए थे हम, फिर से हमें इस लाइन में हमें शुरू करनी है। देखिए तो यहाँ से जहाँ से हमने यहाँ से लिया था चेन, इसी के उसमें पहले हम इसमें डालेंगे, इसमें बांधना है हमें। एक चेन से बंध गया, अब इसी में हमें ये बंध गया। अब इसके आगे हमें एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ पे बंधा है इसी के ऊपर, यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 और एक लास्ट 5। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 2 चेन करेंगे, 1 2। अब इस साइड से भी हमें जहां से शुरू है ये नहीं, एकदम भी पास वाला नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5, इस 5वें वाले फंदे में हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। और फिर ऐसे हो गया। फिर अब 4 बच रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें जहाँ पे हम ज्वाइन किए हैं वहां एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे ही आप सिंगल क्रोशिया करना है। अब देखिए हो गया। फिर यहाँ पे इसको बाद में ये छुपा देंगे, ये फिर ये यहाँ पे ये हो गया, ये पहला। और अब ये देखिए जहाँ से ये ज्वाइन है, यहाँ से ये वाला एक पहले फंदा निकालेंगे। अब ये जो चेन बना रखे थे ना, इधर का ये जो उंगली चला बना था, इसमें से हमें एक फंदा उठाना है। इसमें से एक फंदा ऐसे उठाएंगे हम। एक सेकंड, धागा ये हमने उठाया लिया था, और इसमें से ये वाला यहाँ से ले लिया हमने। अब 3 फंदे हो गए, तीनों को इकट्ठे हमें निकाल लेना है। फिर से इसी में से जो 2 चेन हमने इधर का किया था, फिर उसमें से किए थे बनाए थे, उसी में से निकाल रही हूँ। एक फंदा निकला। अब ये जहां से हमने ये धागा बांधा था हमने, इसमें ऐसे करना है। फिर 3 हो गए, तीनों को हमें इकट्ठे ही ऐसे निकाल लेना है। अब पहले वाले फंदा और जहां से वो किए थे हम, यहाँ हमें स्लिप नॉट से जोड़ लेना है, एक चेन लेना है, और फिर इसी में पहले वाले ही फंदे में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। अब यही राउंड राउंड हम बनाएंगे। और इसमें हमें देखिए कुछ इस तरह से हमारा होगा ये। और ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये बीच की उंगली है थोड़ी सी बड़ी है, तो हमने देखिए कितना बनाया है, 1 2 3 4 5। इसमें हमें 5 राउंड हमें बना लेना है। इसमें तो हमने 4 बनाया था, और बाकी सब में 4 बनाएंगे। इसमें हमें 2 बनाना है। देखिए 2 बनाना है। इसमें भी हमें 1 2 3 4 ये इसमें इंडिकेट पहले वाले इस फिंगर में साइन फिंगर और ये रिंग फिंगर में हमें 4 4 ही बनाने हैं। मिडिल फिंगर में 5 बनाना है, 5 राउंड। और ये
ये लिटिल फिंगर में हमें 2 ही राउंड बनाना है, तो ऐसे ही बनाना है हमें। तो मैं पहले ये वाला बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा मिडिल फिंगर भी वैसे ही बन गया है। फिर से अब ये रिंग फिंगर के लिए भी हम यहीं पे, यहाँ से जहाँ से ये यहाँ से राउंड गया था ना, इसमें इसी में हमें बांधना है। एक चेन लेना है और उसके आगे से हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है। 5 फंदों में 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 होने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इधर से भी हमें 5 ही काउंट करना है। इसको छोड़ देना है, यहाँ से जो जा रहा है वो नहीं काउंट करना है। यहाँ से जहाँ से फंदा शुरू हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे ये रहा 5। तो ये 5वें में हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद चेन से बांध दिए। फिर अब 4 बचेगा। 4 फंदों में, 1 फंदे में 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे में हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे जहाँ फंदा यहाँ का निकला हुआ था, ये यहाँ एक फंदा ले लिया हमने। फिर ये मिडिल फिंगर का जो हमने 2 चेन लिया था, ये अभी निकालेंगे नहीं, इसमें से एक फंदा ले लेंगे। देखिए इसमें से एक फंदा ऐसे डाल के ले लेंगे। 3 फंदे हो गए, तीनों को एक कर लेंगे। फिर से इसी में से एक और जो 2 चेन लिया था ना, उसमें से ऐसे फंदा निकाला और जहाँ से हमने बांधा था ये वहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे एक फंदा हो गया। फिर जहाँ ये पहला वाला सिंगल क्रोशिया, वहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही जाते जाएंगे ऐसे। यहाँ पे तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब ये जो देखिए, अब ये जो 2 चेन ले रखा था हमने, इसमें हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, यानी 2 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेना है इस चेन में। इस चेन में ये एक चेन है, हाँ ये हो गया। अब हम यहाँ पे, जहाँ से यहाँ पे हमने बांधा था ना, यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से ये पहला फंदा, पहला सिंगल क्रोशिया, और वो जहाँ पे बांधा था वहाँ पे हमने ऐसे स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। फिर एक चेन लेना है और फिर से यही जहाँ पे जोड़ा हमने, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया, और वैसे ही हमें पूरे राउंड 4 राउंड बनाना है। एक राउंड तो बन गया हमारा, 3 राउंड और बनाना है। इसके बराबर लेके आएंगे हम यहाँ से। यहाँ हल्का सा छोटा रहेगा, यहाँ से एक फंदा नीचे, तो यहाँ तक मैं बना लूंगी, तो ये आपका रिंग फिंगर भी तैयार हो जाएगा। तो पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये रिंग फिंगर भी हो गया है। अब हमें लास्ट का लिटिल फिंगर बनाना है। फिर हम वहीं से लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ का शुरू किया कोना वाला, यहाँ हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन करके एक चेन ले लेंगे और 5 में हमें फिर सब में 5 में, जैसे हमने 5 में किया था, तो 5 फंदों में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना। तो ये हो गया 2, एक बन गया, ये दूसरा बन गया। अब हम तीसरा बनाएंगे, ये 3, ये 4, यहाँ 4 हो गया, और ये 5 हो गया। और जहाँ हमने यहाँ
छोड़ देना है। यहाँ 5 तो हो ही गया है, और जहाँ हमने ये सिंगल पहला चेन पहला यहाँ पे इस रो वाले में वो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ हमें स्लिप नॉट से अटैच कर देना है इस तरह से। फिर एक चेन और फिर से हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये 3, एक सेकंड, और एक यहाँ पे लास्ट 4, इसे 4 बना। अब हम इसको यहाँ ये जो इस उंगली का ये फंदा था, यहाँ पे एक फंदा रखेंगे और फिर से ये 2 चेन वाला हमें फंदे में से एक फंदा उठाना है। ये थोड़ा मुश्किल से उठ रहा है, ये देखिए, ये 3 फंदे हो गए। तीनों फंदों को हमें एक करना है। फिर से इन्हीं फंदे में से एक फंदा चेन में से निकालना था हमें एक, और जहाँ से हमने ये शुरू किया था यहाँ पे हमें फिर इसको भी हमें एक कर लेना है। फिर ऐसे ही हमें ये पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर हर एक में यहाँ करके इसमें 2 ही राउंड बनाना है। ये एक राउंड तो बन ही फिनिश ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने जो जोड़ा था यहीं पे आके जोड़ेंगे स्लिप नॉट से, तो एक राउंड हमारा फिनिश कहा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हो गया, देखिए यहाँ हमारा एक राउंड यहाँ चेन लिया था, ये ऐसा स्लिप नॉट कर लिया। फिर ये बस एक राउंड करके हमें यही स्लिप नॉट करके और बांध लेना है। ये देखिए ये मैंने ये इसका भी बना लिया। इसका 2 ही राउंड बनना था, इसका 4 राउंड, इसका 5 राउंड, फिर 4 राउंड। ये हमारा ये फिनिश हो गया है। और ये देखिए दूसरा पेयर, दोनों पेयर बन गया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये ग्लव्स कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, कमेंट भी कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।